नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य, पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में कुंडली के 12 भावों के बारे में तथा उनके कारकत्वों के बारे में जाना। आज हम कुंडली में ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानेंगे। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में सबसे पहला नियम जान लेते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में स्थित कोई भी ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे आपकी नजर हमेशा आपके मकान के सामने, ठीक सामने वाले मकान पर रहती है, बस उसी प्रकार अगर हम इस उदाहरण कुंडली से समझना चाहें तो यह एक कर्क लग्न की कुंडली है। यानी इसके प्रथम भाव में 4 अंक लिखा हुआ है, जो कर्क राशि का क्रमांक है। प्रथम भाव में स्थित गुरु और चंद्र, उनके ठीक आगे स्थित सप्तम भाव पर, जहां मकर राशि का 10 अंक लिखा हुआ है तथा मंगल ग्रह स्थित है, उस पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि लग्नस्थ गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर तथा सप्तमस्थ मंगल पर है। उसी प्रकार लग्नस्थ चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव तथा सप्तमस्थ मंगल पर है। इसी प्रकार हम कहेंगे कि सप्तमस्थ मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न भाव तथा लग्नस्थ गुरु तथा चंद्रमा पर है। और एक ग्रह से समझ लेते हैं। तृतीय भाव में कन्या राशि का 6 अंक लिखा हुआ है और यहाँ पे राहु लिखा हुआ है। इस राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि ठीक उसके सामने नवम भाव पर, जहां मीन राशि का 12 अंक लिखा हुआ है, उस नवम भाव पर पड़ेगी। अब नवम भाव में शुक्र एवं केतु यह ग्रह स्थित है। इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तृतीयस्थ राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर तथा नवमस्थ शुक्र केतु पर है। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि राहु केतु की एक दूसरे पर दृष्टि नहीं मानी जाती। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि नवमस्थ शुक्र की तृतीय भाव तथा तृतीयस्थ राहु पर सप्तम पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार चतुर्थ का शनि दशम भाव तथा वहां पर स्थित सूर्य पर, और दशम का सूर्य चतुर्थ भाव तथा वहां पर स्थित शनि पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। एकादश भाव में स्थित बुध पंचम भाव पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। अब हम मंगल, गुरु और शनि को प्राप्त दो दो विशेष दृष्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम मंगल की विशेष दृष्टियों के बारे में जानेंगे। मंगल के पास सप्तम दृष्टि के अलावा चतुर्थ एवं अष्टम दृष्टि भी होती है। जैसा कि हमने इस उदाहरण कुंडली में इसके पूर्व जाना कि सप्तम भाव में स्थित मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न भाव तथा वहां स्थित गुरु और चंद्र, इन दो ग्रहों पर तो है ही। उसी के साथ साथ मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव तथा दशम भाव में स्थित सूर्य ग्रह पर भी दृष्टि डालेगा। उसी प्रकार मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा। गुरु ग्रह को सप्तम दृष्टि के अलावा पंचम तथा नवम दृष्टि भी प्राप्त है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली से यदि हम समझना चाहें तो जैसा हमने पहले ही जाना कि लग्न में स्थित गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव
तथा उस भाव में स्थित मंगल ग्रह पर तो है। उसी के साथ-साथ गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी। पंचम भाव जहाँ वृश्चिक राशि लिखी हुई है। और गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव जहाँ मीन राशि का क्रमांक 12 लिखा हुआ है, उस नवम भाव पर तथा उस भाव में स्थित शुक्र तथा केतु इन ग्रहों पर भी रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको गुरु की विशेष दृष्टियां समझ में आ गई होंगी। अब हम शनि को प्राप्त दो विशेष दृष्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। शनि अपनी सप्तम दृष्टि के अलावा तृतीय तथा दशम स्थान पर भी दृष्टि डालता है। इस उदाहरण कुंडली से हम यदि समझे तो जैसा हमने पूर्व में देखा कि चतुर्थ भाव में स्थित तुला राशि में स्थित शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि दशम भाव जिसमें मेष राशि स्थित है तथा सूर्य स्थित है उस दशम भाव तथा सूर्य ग्रह पर है। साथ ही शनि अपनी तृतीय दृष्टि से षष्ठम भाव जिसमें धनु राशि का अंक 9 लिखा है उस भाव पर भी दृष्टि डालेगा। शनि अपनी दशम दृष्टि से लग्न भाव जिसमें कर्क राशि का 4 अंक लिखा हुआ है तथा गुरु तथा चंद्र ये दो ग्रह स्थित है उस लग्न भाव पर तथा गुरु चंद्र पर भी अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा। आशा करता हूं कि अब आपको शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं इन 3 दृष्टियों के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगले हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के मायने क्या होते हैं। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। बेहतर होगा कि आप केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सीखते रहें। जय श्री राम।